भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जनपद सिद्धार्थनगर के सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से आप सभी ग्रामवासियों का, नगरवासियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथियों, आज ये हम लोग जो बैठक कर रहे हैं, हमारे आप लोग जो कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, लेकिन आप लोगों को ये जानकारी होना है कि आज ये जो हम लोग बैठक कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग देखेंगे लड़के तमाम बात आती है कि ऐसे सब लोग करते हैं, ठीक है करते हैं, लेकिन आज हम लोग जो ये बैठक कर रहे हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के दिशा निर्देश के क्रम में हम लोग आपके भारत भारी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में बैठक रामकेश प्रजापति जी के अध्यक्षता में हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि अब इसके बारे में अगर आपको पार्टी के नीति के बारे में, पार्टी के संघर्ष के बारे में, पार्टी की विचारधारा के बारे में अगर किसी व्यक्ति को कुछ पूछना है, कुछ जानकारी करना है, तो अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, सभी साथी मौजूद हैं, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। नहीं तो अगर इजाज़त हो तो कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए। साथियों, आज ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में जो नगर पंचायत में बैठक हो रही है, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं, आप लोगों को पूरी बात बताएंगे। लेकिन साथियों, मैं इतने आप लोगों से कहूँगा कि आज जो ये नगर पंचायत में बैठक हो रही है हमारे रामकेश प्रजापति जी के अध्यक्षता में, तो निश्चित तौर पे जो हम लोग को रास्ता है, हम लोग को जिस रास्ते पे चलना चाहिए, हमारे जो महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महामानव मानवर कांशीराम साहब का जो भी चित्र आपके सामने लगा हुआ है, निश्चित तौर पे जो उनका सोच था, जो उनका सपना था, आज हमको लग रहा है कि कुछ उस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मानवर कांशीराम साहब का ये सपना था कि बैकवर्ड समाज, हमारा माइनॉरिटी समाज और एससी समाज जिस दिन एकत्रित होगा, उसी दिन समझिए कि हमारे देश में हम लोगों को आज़ादी पूर्ण रूप से मिलेगी। तो आज हमको इस छोटे से नगर पंचायत के छोटे से वार्ड में आज जो देखने को मिला, सबकी भागीदारी, हमारे मुस्लिम समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, एससी समाज के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, ये उपस्थिति से ये लग रहा है कि हमारे सभी सम्मानित साथी चंद्रशेखर भाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। संगठन का काम निरंतर चलता रहता है, लेकिन खेती किसानी का काम आदमी निरंतर करता है, व्यापार का काम निरंतर करता रहता है, लेकिन जब कोई समय और नज़दीक आता है तो उसमें थोड़ा सा तेजी पकड़ा है। उसी प्रकार से सभी राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन को लेकर के हमेशा चलते रहते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ सदस्यता अभियान के तहत आए हुए हैं कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जो सदस्य बनना चाहते हैं साथी, वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, अगर चंद्रशेखर भाई की नीतियाँ, उनके विचार, उनके कार्य अच्छे लग रहे हो तो आप लोग आज़ाद समाज पार्टी से आप लोग जुड़ें। ये मेरा पहला निवेदन है कि आप लोग उनसे जुड़िए। अगर अच्छा लग रहा है तो उसी कड़ी में हमारे श्री रामकेश प्रजापति जी हैं, जो आपके वार्ड नंबर 11 से सभासद का चुनाव लड़ने का भी तैयारी कर रहे हैं। जैसा हमको जानकारी मिला है कि वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद चाहिए कि रामकेश भाई अगर हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोग इनका सहयोग करिए। और उसी कड़ी में हमारे जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बस्ती मंडल के मंडल उपाध्यक्ष हैं ऋषिकेश बब्बू भैया जी, जो भावी प्रत्याशी नगर पंचायत भारत भारी से नगर पंचायत के प्रत्याशी हैं, वो भी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। इनका भी नगर पंचायत में ही घर पड़ता है। तो साथियों, आज हम लोग यहाँ दो उद्देश्य से आए हैं। एक उद्देश्य हमारा है कि हम अपने संगठन को आगे कैसे बढ़ाएं, हम अपने पार्टी में लोगों को जोड़े कैसे, और निश्चित तौर पे चुनाव आने वाले कुछ महीनों में चुनाव नगर पंचायत का होने वाला है। हर नगर पंचायतों में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रही हैं। उसी कड़ी में हम लोग भी अपने आज़ाद समाज पार्टी के बैनर के तले सभासद, नगर पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी का भी चयन कर करके चुनाव लड़ाएंगे। हमारे जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा, उसी कड़ी में हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ इतने कहूँगा कि आज के डेट में आप लोगों को चंद्रशेखर भाई के बारे में 2 मिनट की मैं बात रखना चाहता हूँ, और बाकी हमारे जिला अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी बताएंगे। साथियों, आज आप लोगों को लग रहा है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, साथियों आज वो सीधे तौर पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम भेदभाव की राजनीति।
भेदभाव की राजनीति के तौर पे ही भारतीय जनता पार्टी शुरू से राजनीति करते चले आए हैं और उस भेदभाव का खत्म करने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में भी लिखा है कि ये गैर बराबरी का दर्जा खत्म होना चाहिए, जाति पाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए और भेदभाव की राजनीति नहीं, समता मूलक समाज की स्थापना होना चाहिए। वही सोच माननीय कांतीराम साहब का था और उसी सोच को लेकर के हमारे चंद्रशेखर भाई भी आजाद समाज पार्टी कांतीराम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका भी सोच है। लेकिन आपको मैं सिर्फ इतने बताना चाहता हूं, जो हमारे नौजवान साथी यहाँ हैं, मेरी माँ बहनें हैं, आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक दल खुल करके विरोध करने में सक्षम नहीं है। चाहे वो अध्यापक भर्ती का मामला हो, चाहे कहीं सांप्रदायिक दंगे का मामला हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता, बड़े नेता खुल करके उसका मुकाबला करने के लिए खुल करके विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का आप लोग यूट्यूब खोल करके देख लीजिए। भारत देश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत देश में कहीं भी किसी के ऊपर कोई अत्याचार, कोई जुल्म जास्ती हुआ होगा तो हमारे चंद्रशेखर भाई वहां पहुंचने का काम किए, उनको न्याय दिलाने का काम किए हो। चाहे आपको बता दूं, चाहे वो हाथरस का घटना रहा हो, आप लोगों को पता हो हाथरस की घटना हो, चाहे वो दिल्ली की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, हर जगह अगर एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ऊपर कहीं अगर कोई दिक्कत आती है तो चंद्रशेखर भाई ऐसे नेता हैं कि सर्वप्रथम पहुंचने का काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आज के साल भर पहले गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या हो जा रही है मुख्यमंत्री के सार में, लेकिन कोई नेता नहीं गया था, लेकिन वहां संघर्ष करके अगर कोई पहुंचे थे तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे। तो साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज का माहौल जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी जो दहशत की माहौल पैदा कर दी है, अगर उस माहौल को अगर उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत में अगर किसी नेता के अंदर कुवत है, उस माहौल को अगर कोई खत्म कर सकता है तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर में है और किसी नेता के अंदर जरूरत नहीं है कि वो दहशत का माहौल खत्म कर दे। क्योंकि आप लोग डिबेट देख लीजिए, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिस तरीके से डिबेट उनका आता है, उस डिबेट का मुकाबला कोई नेता, कोई विपक्ष का नेता नहीं कर पाता है। जिस जज्बे के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का डिबेट आता है, कहीं उसे दुगने जज्बे के साथ हमारे चंद्रशेखर भाई उसका जवाब देने का काम करते हैं। ये बातें यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि आप लोग हमारे आजाद समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़िए और चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़िए। और हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जनपद सिद्धार्थनगर का एक एक कार्यकर्ता अगर किसी के ऊपर कहीं जुल्म जाती होती है तो एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा। आप बुला करके देखेंगे, आवाज देंगे तो हर जगह जाने के लिए तैयार रहेंगे। ये हमारे भाई का जो उद्देश्य है, जो संगठन का परिकल्पना है और माननीय कांशीराम साहब की, बाबा साहब की जो सोच है, उस सोच के साथ हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सभी नौजवान क्रांतिकारी साथी उसको लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि आज देख रहे हैं सभी लोग राजनीतिक संरक्षण में घूम रहे हैं, सभी लोग राजनीतिक संरक्षण में आ रहे हैं, कहीं बोल नहीं रहा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हर जगह मुस्तैदी के साथ, एकदम मुस्तैदी के साथ लड़ने का काम करते हैं। इस नाते मैं ज़्यादा विलंब नहीं करूंगा। हमारे बीच में हमारे आजाद समाज पार्टी जनपद सिद्धार्थनगर के सम्मानित जिला अध्यक्ष परमादरणीय श्री राजेंद्र भारती जी मौजूद हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आज के मौके पर अपने विचारों को रखें। श्री राजेंद्र भारती। जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब जो हम सबके राजनीतिक गुरु हैं, और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले जी, भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी, माता फातिमा शेख जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। और मैं इस देश के उन तमाम महापुरुषों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के अंदर गैर बराबरी, छुआछूत, असमानता वाले समाज को समाप्त करके समता मूलक समाज बनाने के लिए संघर्ष किया है और इस भारत देश को एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दिया है। मैं उन सबको भी नमन करता हूं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम और आप आज इस कुर्सी पर बैठने लायक हुए हैं और यहाँ खड़े होकर के बात कहने लायक हैं। नहीं तो मेरे जैसा गरीब आदमी किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष नहीं होता और आप लोगों के बीच में खड़ा होकर के अपनी बात रखने का साहस नहीं जुटा रहा होता। जैसा कि हाल ही में आप लोग एक घटना देख रहे होंगे, राजस्थान में एक 8 साल के बच्चे की इसी आरएसएस के द्वारा संचालित स्कूल के अंदर
उसकी हत्या इसलिए हो जाती है कि उसने एक ठाकुर के मटके को, पानी के मटके को छू दिया था। हमारे तमाम नौजवान साथी यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर ये चीज़ घटना देख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों की कुछ एक जब क्षेत्र में जाता हूँ तो लोगों की जो एक गलत फहमियाँ हैं भीम आर्मी को लेकर के, आज़ाद समाज पार्टी को लेकर के, अम्बेडकरवादी मूवमेंट को लेकर के, लोगों को एक अलग अलग धारणाएं हैं, जिसमें से मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि आप लोग उस गलत फहमी के शिकार ना हो और उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें, उस मूवमेंट को पढ़ने की कोशिश करें। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से एक आग्रह किए कि आप सभी लोग आकर के माननीय कांसीराम साहब और बाबा साहब के तस्वीर पर पुष्प अर्पित करें। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मैंने देखा कि हमारे समाज में कुछ साथी ऐसा कहते हैं कि भाई ये लोग करवाते क्या है ना? उनको लगता है कि कोई पूजा पाठ की विधि है या किसी धर्म का हिस्सा है। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये ऐसा कुछ नहीं है। हम इनकी तस्वीर पर माल्यार्पण इसलिए करते हैं और किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए करते हैं कि जैसे हमारे जैसे चचा बैठे हुए हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले हैं। आप लोगों में एक मान्यता है कि भाई हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। ठीक इस तरीके से ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश के अंदर ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसको बनाया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही संविधान लिखा, जिस संविधान के तहत आज हमारा ये लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रहा है। हमारे कोर्ट कचहरी, थाने, अस्पताल, सारी चीज़ें, स्कूल वगैरह चल रहे हैं। तो हम इस लोकतंत्र के निर्माता हैं वो, इसीलिए हम लोग उनके नाम से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये कहीं ना कहीं एक राजनीति का हिस्सा है। तो वो जिन्होंने इस राजनीति को इस देश के अंदर जन्म दिया तो उनके नाम से शुरू करना बहुत जरूरी है। इस माल्यार्पण पे के पीछे किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का आरोप है, खासतौर हमारे जैसे पिछड़े समाज के भाई हैं, ये बात समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि जब हम लोग एक 85% की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, तो बहुजन समाज के अंदर हर वो जातियाँ शामिल हैं जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, किसी भी क्षेत्र में वो पीछे रहे हों। जैसे हम सामान्यतः 3 शब्दों 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एससी, ओबीसी, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब हो किसी धर्म के मानने वालों की संख्या जिसकी कम है। ये उन सबको जोड़ करके इस 85% बहुजन मूवमेंट की बात कही जाती है। तो आप लोग इसको अन्यथा ना लिया करें कि ये किसी धर्म विशेष का कार्यक्रम है या जाति विशेष की पार्टी है। इसको किसी भी मूवमेंट पर अगर नहीं जानकारी है तो उसको पहले हम समझने की कोशिश करें। तो हमने देखा कि इससे पहले समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी। हमारे यही साथी एक आरोप लगाते थे, उसमें फलाने जाति का चलता है, ढेकाने जाति का चलता है। तो हम लोग भी कहीं सोचते थे कि हो सकता हमारे उन नेताओं में कमी है, ये सच भी हो सकता है। लेकिन जब आज़ाद समाज पार्टी के साथ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता मानते हुए हम संघर्ष कर रहे हैं क्षेत्र में, तो मुझे एक बात पता चला कि वो सारी बातें बिल्कुल गलत थी। वो सारा दोष हमारे अंदर था, क्योंकि हमारे आँख के ऊपर एक जाति का चश्मा चढ़ा हुआ है, वही हमको सही चीज़ दिखने नहीं देता है। और हम क्या करते हैं कि दूसरी जाति का व्यक्ति चाहे जितना अच्छा हो, वो हमारे लिए गोबर के समान है, क्योंकि वो हमारी बिरादरी का नहीं है। इसलिए हम उसका सम्मान नहीं करते हैं, ना तो उसकी बात को सुनना चाहते हैं, ना अमल करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी ये नहीं है कि माननीय कांसीराम साहब की बात कर रही है, बाबा साहब की बात कर रही है, गौतम बुद्ध जी की बात कर रही है, तो वो कोई धर्म परिवर्तन करवा रही है, आपके ऊपर कोई धर्म थोप रही है। इनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप सशक्त हो जाइए, किसी के गुलाम मत रहिए। हम लोग उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है, हम लोगों का अपना मानना है कि उनकी जो विचारधारा है, जो सत्य अहिंसा पर आधारित है और भाईचारा पर आधारित है, वो हम चाहते हैं कि स्थापित हो इस देश के अंदर। ये छुआछूत, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी का भेदभाव, किसी के पास इतना धन है कि वो परती पड़ा हुआ है, किसी के पास इतना है कि वो खाने बिना मर जाता है, ये असमानता है। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस देश के अंदर जाति और धर्म के अलावा भी एक समस्या अमीरी और गरीबी भी है। हमारे तमाम साथियों को लगता है, क्योंकि हम आस्थावादी हैं, ये लगता है कि हम अपनी किस्मत के कारण गरीब हैं, लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं है। किस्मत लिखनी पड़ती है संघर्ष करके। हम खुद को जैसा बनाते हैं वैसा कमाते हैं। आप देख रहे होंगे कुछ लोग बचपन में पढ़ाई लिखाई करते हैं, कलेक्टर हो जाते हैं, उनका जीवन बड़ा अच्छा कटता है। और जो बच्चे नालायक निकल जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वो जीवन भर मजदूरी करते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं। तो ये किस्मत से नहीं तय होता है।
और हमारा जो गरीब आदमी है वो इसी पर बैठा रहता है। ये हमारी कमजोरी का एक बड़ा मूल कारण है। और मैं तो आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आरोप आप लोग उन पार्टियों पर लगाते थे वो सत्य नहीं था, और आप लोग आज़ाद समाज पार्टी के साथ, भीम आर्मी के साथ लग करके और इस कार्मा को आगे बढ़ाइए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय देश के अंदर दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक विचारधारा हिंदुत्व की है जो इंसान और इंसान में भेद डालना चाहती है, समाज को तोड़ देना चाहती है, और समाज के टूटने का मतलब है देश का टूट जाना। आज़ादी के समय हमारा समाज ही टूटा था, इसलिए आज हमारा भारत 3 टुकड़ों में बटा था। तो जब समाज टूटता है तो देश टूटता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि समाज ना टूटने पाए, और सभी लोग एक दूसरे से नफरत ना करते हुए, बेवजह किसी पर किसी तरह का आरोप न लगाते हुए, किसी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में उससे ही पूछ लें, किसी और से पूछ लें, किताबों के माध्यम से। आज तो गूगल का भी दौर है ना, किसी भी स्रोत से जानकारी इकट्ठा करें और अपनी गलत फहमियों को दूर करें। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में जो नियम बनाया गया है, ये कहा गया है कि इस बहुजन समाज की कोई भी जाति छूटनी नहीं चाहिए जो इसका हिस्सा ना हो, जो इसका कार्यकर्ता ना हो। आज हमारे रामकेश प्रजापति जी यदि इस पार्टी पर विश्वास जताए हैं, हमारे साथ आए हैं, हम लोग सारे कार्यकर्ता मिल करके पूरी ईमानदारी से इनको चुनाव लड़वाएंगे और इनका हर कदम पर साथ देंगे, बिना किसी पैसे का, बिना किसी लाभ के। और मैं रामकेश भारती जी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, अगर कोई भी हमारे पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी आपसे पैसा मांगता है, खर्चा मांगता है, धन उगाही करता है और अनर्गल किसी तरह से परेशान करता है, आप हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को उसकी सूचना दें, क्योंकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में पैसों का चलन बिल्कुल नहीं है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपके साथ साथ मैं यहाँ बैठे सभी हमारे जो ओबीसी समाज के भाई हैं, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब भी आप लोगों पर किसी तरह का मुसीबत आए, किसी तरह का संकट आए, आप लोग एक बार भीम आर्मी को याद करके देखिए। अगर हम लोग आप लोगों की उम्मीदों पर खरा ना उतरे तो आप। और जैसा कि हमारे बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरीके से इस देश के अंदर काम कर रहे हैं, आप लोगों से छुपा नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। बस एक बार हमें उनके हाथों को मजबूत करने की ज़रूरत है, उनका साथ देने की ज़रूरत है। मेरा विश्वास है अगर इस देश के अंदर उस नफरत की राजनीति को कोई समाप्त कर सकता है तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। हमें जो पुरानी पार्टियां रही हैं, जो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी हैं, जो बीजेपी को रोक नहीं पा रही हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ करके भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो इस कमज़ोर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ देना पड़ेगा। और बातें तो बहुत कुछ थी, हमारे और भी साथी आप लोगों को बहुत कुछ रखते, लेकिन हम लोगों को एक घटना में जाना है जो कि इटवा थाना क्षेत्र का है। वहाँ पर एक महिला है जिसको एक ब्राह्मण परिवार ने पीट दिया है, एक यादव हैं, तो गाय वे बांधने के मामले को लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा पीट दिया है। तो उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस है और उनका FIR नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों को वहाँ भी जाना है। इसलिए हम लोग यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलना चाहेंगे, आप लोगों के बीच में ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, इस बात के लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। लेकिन आप लोगों से बस एक आखिरी निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि अगर हम लोगों ने रामकेश प्रजापति जी को, और दूसरी बात हमारे वरिष्ठ हम लोग सबके मार्गदर्शक बड़े भैया बब्बू जी यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, और मैं उनके लिए भी आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप लोग उनका साथ दें। और अगर आप लोगों ने उस लायक इनको बनाया तो हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और रही बात अगर नहीं खरा उतरते हैं तो 5 साल की बातें होती हैं, सारी चीज़ें जनता के हाथ में होती हैं। आप भी जनता के हिस्से हैं, हम भी जनता के हिस्से हैं। भले हम खड़ा होकर के बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन हम सब हैं जनता, और जनता के हाथ में लोकतंत्र की ताकत है। जब अगर नेता उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो 5 साल बाद उसको मौका नहीं देना चाहिए। अगर हमारे रामकेश प्रजापति जी आप लोगों के बीच में आए हैं, भीम आर्मी पर भरोसा जताया है, हम लोगों ने उन पर भरोसा जताया है, तो आप लोग भी हम लोगों का सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। आप सभी साथियों को पुनः जय भीम, जय भारत और अस्सलाम वालेकुम, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन करते हैं, एवं बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर खुद को समर्पित करते हुए नमन करते हैं, एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन करते हैं।
आज इस करौता गांव में जो कार्यक्रम रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हमारे जिला उपाध्यक्ष शिवचंद्र भारती जी ने बखूबी आप लोगों को बताया। सभी लोगों के ध्यान में बैठा भी हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र भारती जी ने भी सारी चीज़ें बताई। पार्टी की विचारधारा क्या है, संगठन की विचारधारा क्या है, उसमें कुछ छिपा नहीं। रही बात प्रत्याशी की चुनाव की, आज अभी आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी कोई पार्टी सड़क पे संघर्ष करते नहीं दिखाई देती। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी को आप लोगों ने सुना है कहीं किसी के साथ अत्याचार होता है? बहुजन समाज में, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कहीं अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो कोई पार्टी सामने नहीं आती। अभी जैसा कि जिस मामले का जिक्र किए हैं अभी जिलाध्यक्ष महोदय ने कि इटवा विधानसभा क्षेत्र में जाना है हम लोगों को बेनीपुर, वो परिवार विधायक राघवेंद्र प्रताप जो कि पूर्व विधायक रहा है, उसने कहा दोनों लोग हिंदू हो, आप लोग जाके निपट लीजिए। अभी एक परिवार को मार दिया जाए और एक परिवार को कहा जाए कि आप दोनों लोग हिंदू हो जाइए, आप लोग घर बैठ जाइए। अगर मर गया व्यक्ति मर जाए या हाथ पैर टूट जाए वो सही हो जाएगा? कभी सही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अभी भाई लोगों ने बताया कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी किस विचारधारा पे चल रही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो 15 और 85 का नारा था, यानी 85 का मतलब है SC ST OBC माइनॉरिटी और 15% यानी 3% सिर्फ हैं ठाकुर बनिया, यानी कि जो ब्राह्मण है वो 3% की संख्या नहीं हो पा रहे हो तो बीच में भारी नहीं है। तो जब तक हम अलग अलग संगठनों में, अलग अलग पार्टियों में, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ खरीद फरोख्त का जो है धंधा चल रहा है। आज यहाँ से रामकेश प्रजापति जी यहाँ हो रहा है, तो मैं अपने जिला अध्यक्ष जी से चाहूँगा कि रामकेश प्रजापति जी को माला पहना करके और पार्टी का सदस्यता दिलाएं। है सदस्यता वाला तो काम बाद में, लेकिन आज माला पहना करके उनको पार्टी में शामिल किया। सदस्यता तो बाद में हो जाएगा, पहले पार्टी में जिनको शामिल करना, पहले उनको माला पहना करके पार्टी में शामिल करेंगे, उसके बाद में सदस्यता। हाँ